Hello, good morning class. Today we are discussing about the Venn diagrams. Venn diagrams क्या होते हैं? Venn diagram is a diagram in which universal set is represented by rectangle. जो हमारा rectangle है वो universal set को represent करता है. Universal set वो set होता है जिसमें हमारे सारे useful elements आएंगे and its subsets are represented by closed curves, usually circle. और उसके जो अंदर सबसेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब छोटे छोटे जो अलग अलग सेट्स हैं उन जिनको हम सबसेट्स नाम देते हैं, वो हमारे सर्कल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे. सपोज यूनिवर्सल सेट यू जो है उसमें हमारे पास 10 एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट. एंड ए हमारे पास एक कोई सबसेट है जिसमें 2, 5, 6, 7 एंड 10 है. तो हम देख पा रहे हैं 2, 5, 6, 7 एंड 10 को हमने सर्कल से रिप्रेजेंट किया है उन एलिमेंट्स को. साथ में हम देख रहे हैं कि बी हमारे पास एक एलिमेंट है जिसमें 5, 6, 7 है. तो 5, 6, 7 एक अलग हमारा सर्कल डेवलप हो रहा है, राइट. तो इस कंडीशन में हमने डिवाइड किया है कि सपोज यू हमारे पास एक केस है, यू हमारे पास एक सेट है जिसमें ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल हैं. ए वो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 11th के हैं और बी ऑल मेल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th हैं, राइट. फर्दर इस चीज़ को अगर हमने वेन डायग्राम से समझाया तो सिंपली हमने क्या बोला, यूनियन सेट रेडी किया, देन सबसेट ए एंड इन सबसेट ए इट इज सबसेट बी, राइट. तो हमने क्या बोल दिया कि A इज़ अ सबसेट ऑफ U, B इज़ अ सबसेट ऑफ A एंड B इज़ अ सबसेट ऑफ U, राइट. नाउ ऑपरेशन ऑन सेट्स. ऑपरेशन ऑन सेट्स में अगर हम बात करें तो हम यूनियन ऑफ सेट्स कर सकते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स को पढ़ने वाले हैं, राइट. यूनियन ऑफ सेट्स डिनोटेड बाय U से हम डिनोट करते हैं, right. Let A and B are two sets, then union of set A and set B is the set of all elements of A and all elements of B, right. Common elements being taken only once. क्या मतलब इस चीज़ का? इसका ये मतलब कि सपोज A में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8, B में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं 6, 8, 10 एंड 12, ठीक है. तो ए यूनियन बी की अगर मैं बात करूं, ए यूनियन बी में हमारे पास ए के भी एलिमेंट्स आ जाएंगे, बी के एलिमेंट्स भी आ जाएंगे, लेकिन जो रिपीटेटिव एलिमेंट्स हैं उनको सिर्फ हम एक बार लिखने वाले हैं, ठीक है. तो इसीलिए हमने ए यूनियन बी को कैसे शो किया है, 2, 4, 6, 8, 10, 12. हियर 6 and 8 आर रिपीटिंग एलिमेंट्स, सो वी हैव नो नीड टू राइट इट 2 times, right. A union B is a union of set A and set B. सपोज क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हमें A दिया हुआ है सेट जिसमें A E I O U हमारे पास वोवल्स हैं, B हमारे पास एक सेट दिया हुआ है जिसमें A I U हमारे पास एलिमेंट्स हैं. तो A यूनियन B हमारे पास क्या हो जाएगा, A E I O U. वेरी क्लियर ऑल ऑफ यू. फर्दर सपोज हमारे पास X एक सेट है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं राम, गीता एंड अकबर हु प्ले हॉकीज, राइट. Y हमारे पास एक एलिमेंट है, सेट है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं गीता, डेविड एंड अशोक हु प्लेज फुटबॉल, राइट. तो X यूनियन Y मीन्स दिस शोज दैट X यूनियन Y विच प्लेज बोथ फुटबॉल एज वेल एज हॉकी, राइट. तो X यूनियन Y में हमारे पास क्या आने वाला है, राम, गीता, अशोक, अकबर एंड डेविड, राइट. तो इंटरप्रिटेशन ऑफ X यूनियन Y, इंटरप्रिटेशन मतलब इसे हमने क्या इंटरप्रेट किया, क्या समझा. X यूनियन Y इज रिस्पेक्टिवली स्टूडेंट्स हु आर फुटबॉल प्लेयर और हॉकी प्लेयर और बोथ. इसमें हमारे पास हॉकी प्लेयर आ गए, फुटबॉल प्लेयर आ गए और ऐसे प्लेयर्स भी आ गए जो दोनों गेम्स को प्ले करते हैं, राइट. इंटरप्रिटेशन ऑफ यूनियन ऑफ अ सेट. यूनियन ऑफ अ सेट हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे, कैसे समझेंगे. तो इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू आइदर ए और बी और बोथ. मैथमेटिकली इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखने वाले हैं, तो ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी. बाय वेन डायग्राम हमने एक रेक्टेंगल लिया, 2 सर्कल्स और उनका यूनियन शो किया कि A यूनियन B मीन्स एलिमेंट्स ऑफ A, एलिमेंट्स ऑफ B एंड देयर कॉमन पोर्शन इज ऑल्सो इंक्लूडेड, राइट. नाउ प्रॉपर्टीज ऑन ऑपरेशन.
यूनियन ऑफ सेट्स ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, यहाँ पे हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ लग रहा है. नाउ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी. एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है जो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं. ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू ए, दैट इज आइडेंटिटी लॉ. A union A is equals to A, that is idempotent law, and U union A, that is U, law of union. Very clear. Now intersection of sets, intersection of sets को हम inverted U से show करने वाले हैं. Let A and B be two sets. The intersection of set A and set B is the set of elements which are common to both A and B. ऐसे एलिमेंट्स जो ए के पास भी हैं बी के पास भी हैं और उनके बीच का जो कॉमन पोर्शन है, बेसिकली यहाँ पे हमें वो लेना है. ए का इंडिविजुअल नहीं लेना, बी का इंडिविजुअल नहीं लेना, एक कॉमन पोर्शन लेना है जो ए के पास भी है और बी के पास भी है. राइट, यहाँ पे हमने कुछ एलिमेंट्स लिए हैं. ए इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 एंड बी लिया है 6 8 10 12. तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो हमारे पास आएगा 6 and 8, जो कि ए के पास भी है और बी के पास भी है. मैथमेटिकली हमने इसको लिखा कि ए इंटरसेक्शन बी इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी. वेन डायग्राम से हमने इसको क्लियरली समझा है कि जो कॉमन पोर्शन है वो हमारा इंटरसेक्शन पोर्शन को शो कर रहा है. राइट, नाउ फर्दर केस, सपोज ए is having elements 1 3 5 7 and B is having elements 2 4 6 8. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए के पास भी और बी के पास भी है और कॉमन है. राइट, तो उस कंडीशन में हमारे पास इंटरसेक्शन फाई हो जाएगा. मतलब फाई इज द नल सेट, कोई एलिमेंट उसमें कॉमन आएगा ही नहीं. तो इस कंडीशन में ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, दो अलग अलग सेट्स हैं. इनको डिसजॉइंट सेट्स का हमने नाम दिया. दे आर नॉट जॉइंट, दे आर डिसजॉइंट सेट्स. बाय वेन डायग्राम यहाँ पे हमने शो किया रेक्टेंगल ए एंड बी एंड टू डिफरेंट सर्कल्स लिए हैं जिनमें कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं है. वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. फर्दर प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. राइट, तो A intersection B is equals to B intersection A, that is commutative law. A intersection B intersection C is equals to A intersection B intersection C, associative law. Then A intersection phi is equals to phi, right, law of phi जिसको हम बोल सकते हैं. Union intersection A is equals to A, that is law of U. A intersection A is A, that is idempotent law. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा क्या बोलता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलता है A इंटरसेक्शन B यूनियन C. तो हमारा इंटरसेक्शन जो होगा वो एक बार A B के साथ होगा, देन यूनियन इज परफॉर्म्ड, देन A इंटरसेक्शन C यूनियन इज परफॉर्म्ड. राइट, नाउ N डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर U. Clear? N distributes over U, sorry, that is intersection distributes over U. Very clear to all of you. Now A union B intersection C, that is A union B intersection A union C. यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट में हमारा यूनियन इज द सेंटर operation and intersection is applied with B and C, and in second statement intersection is the middle one and union is applied between A and B and A and C. It means union distribute over intersection in second statement and in first statement intersection distributes over union. Difference of sets. डिफरेंस ऑफ सेट्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ए में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. बी में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10. राइट, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अगर हमें डिफरेंस ऑफ सेट्स की बात करनी है तो ए माइनस बी यहाँ पे होगा, दैट इज सेट्स ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट डज नॉट बिलोंग टू बी. राइट, तो यहाँ पे क्या होगा कि ऐसे एलिमेंट जो हमारे ए के पास हैं बट बी के पास नहीं है, उस कंडीशन में जब हम बात करें तो यहाँ पे
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 2 4 6 8 10। जब हमने इसका डिफरेंस क्रिएट किया तो हमारे पास जो एलिमेंट्स आए वो आए 1 3 5 7 9, राइट। एंड बी माइनस ए, और बी के जब एलिमेंट्स को हमने ए से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास जो हमें सेट मिलेगा वो 5 सेट मिलेगा, राइट। इसको अगर हम वेन डायग्राम से समझें तो a माइनस बी का पोर्शन तो होगा, बट b माइनस ए में हमें 5 सेट मिलने वाला है। वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इट मीन्स a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b माइनस a आर डिसजॉइंट सेट्स, and a minus b intersection a intersection b is the phi set, right? Try to understand, and if there is any doubt, ask with me. Thank you, class.